जय श्री श्याम। सिर्फ 7 दिन बचे थे इज्जत बचाने को, जब भरोसे ने किस्मत की धूल झाड़ दी। दोस्तों, हम नहीं जानते कि आप इस समय किस परेशानी, किस संघर्ष या किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो शायद यह भी एक संकेत है। कहते हैं कि जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है तब ऊपर वाला उसे गिरने नहीं देता, बस परखता है। मैं शीश के दानी, हारे के सहारे, खाटू वाले श्याम बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है उसके जीवन की हर उलझन सुलझ जाए, उसकी झोली खुशियों से भर जाए, उसके सपनों को उड़ान मिले और उसकी हर मुराद पूरी हो। आज की यह कहानी राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी है, विश्वास, संघर्ष और समय की अद्भुत लीला की कहानी। राजस्थान के नागौर जिले का एक छोटा सा गांव था। मई की दोपहर थी, आसमान से आग बरस रही थी। लू ऐसे चल रही थी जैसे धरती तपकर अंगार बन गई हो। गांव के किनारे एक पुराना मकान था। उसके बाहर 62 वर्षीय ठाकुर रणविजय सिंह चबूतरे पर बैठे थे। हाथ में बैंक का लाल नोटिस था, नीलामी की अंतिम चेतावनी। उनकी 30 बीघा पुश्तैनी जमीन थी। कभी वे इलाके के संपन्न किसान माने जाते थे, लेकिन कई सालों से पानी की कमी ने खेती को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 बार बोरवेल खुदवाया। हर बार उम्मीद लगी, हर बार मिट्टी ने धोखा दिया। कर्ज बढ़ता गया, ब्याज चढ़ता गया और अब बैंक ने साफ लिख दिया था 7 दिन बाद संपत्ति की नीलामी। जैसे मुसीबत अकेली नहीं आती, वैसे ही रणविजय सिंह के घर भी एक और तूफान था। उनका इकलौता बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इलाज के लिए घर के गहने बिक चुके थे। रात को घर में सन्नाटा था। पत्नी ने कांपते हाथों से एक पुरानी पोटली दी। उसमें एक चांदी का सिक्का और मोर पंख था। वह बोली, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो शाम के दर पर जाना। रणविजय सिंह ने उसी रात फैसला कर लिया। उन्होंने चप्पल घर पर छोड़ दी, संकल्प लिया, नंगे पैर खाटू धाम तक जाएंगे। खाटू श्याम मंदिर तक लगभग 120 किलोमीटर का सफर था। तपती सड़क, फूटते छाले, रिश्ता हुआ खून, लेकिन कदम रुकते नहीं थे। तीसरे दिन वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक वृद्ध चाय वाला मिला। उसने बिना पूछे पानी और रोटी दी। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जमीन के नीचे खजाना दबा होता है, पर हमें पता नहीं होता, भरोसा रख। रणविजय को बात समझ नहीं आई, पर दिल को सहारा मिल गया। चौथे दिन वे मंदिर पहुंचे। भीड़ के बीच दर्शन किए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, प्रभु, अगर मेरे कर्म में यही लिखा है तो मुझे शक्ति दे, पर मेरे परिवार को बिखरने मत देना। दर्शन के बाद वे सीढ़ियों पर ही सो गए। उसी रात जिला मुख्यालय में एक सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर हुए। सरकार ने एक नई ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का आदेश जारी किया। संयोग देखिए, वह परियोजना रणविजय सिंह की जमीन पर प्रस्तावित थी। 25 तारीख की सुबह बैंक अधिकारी, पुलिस और गांव वाले जमा थे। पहली बोली लगी। तभी एक सरकारी गाड़ी आई। अधिकारी ने आदेश पढ़कर सुनाया, यह जमीन राष्ट्रीय परियोजना हेतु अधिग्रहित की जा चुकी है। नीलामी स्थगित। बैंक का कर्ज सीधे सरकारी मुआवजे से काटा जाएगा। बाकी राशि किसान के खाते में जाएगी। पूरा गांव स्तब्ध था। रणविजय सिंह जब लौटे तो नीलामी का ढोल नहीं, स्वागत के ढोल बज रहे थे। खजाना सोना या तेल नहीं था, खजाना था सही समय पर लिया गया निर्णय। उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिला। बेटे का इलाज हुआ। गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया गया और अपनी जमीन के एक कोने में उन्होंने श्याम बाबा का छोटा सा मंदिर बनवाया। दोस्तों, चमत्कार का मतलब आसमान से सोना बरसना नहीं होता।
चमत्कार का मतलब है सही समय पर सही मदद मिलना, टूटते हुए इंसान का फिर खड़ा हो जाना, उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने न देना। जब भरोसा सच्चा हो तो राहें खुद बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आप भी मानते हैं कि मुसीबत के समय हारे का सहारा साथ देता है, तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री श्याम। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी किसी निराश इंसान तक पहुंचे और उसे हिम्मत दे। ऐसी ही भावपूर्ण प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए कथा कहानी 13 के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अगली कथा में एक और अद्भुत विश्वास की कहानी लेकर। तब तक मुस्कुराते रहिए, भरोसा बनाए रखिए। जय श्री श्याम।